Hey everyone, this is example 12 on page number 1118 R.S. Agrawal from a straight line in space. This is example 12. So they have given an equation of line which is this. So it looks like a 3D line in Cartesian. See, this is x plus 2 by 3, y plus 1 by 2 and z minus 3 by 2. Can I consider it lambda? Since the equation is in terms of x, y, z, तो क्लियरली ये कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है. ठीक है, ये तो दिया है. नाउ दे आर सेइंग फाइंड अ लाइन ऑन दिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन. सपोज दिस इज द लाइन. ओके, दिस इज द लाइन. एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन which the distance from which 1, 3, 3, the distance is 5. ठीक है, तो this is line AB. तो I have to tell this point. Okay, तो let me find a general point on this line. तो general point के लिए can I write this is lambda first part. ठीक है, y plus 1 is equal to lambda and z minus 3 is equal to lambda to find the general point. ठीक है, from here x will be 3 lambda minus 2, y will be 2 lambda minus 1 and z will be 2 lambda plus 3. तो ये हो गया इसका जनरल पॉइंट. ठीक है, इस तरह से कार्टेशियन में हम जनरल पॉइंट निकालते हैं. तो लेट मी कॉल दिस इज जनरल पॉइंट. क्या क्या है? 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3. तो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? अगर मैं इसको ले लूं, ये वाले पॉइंट को x1, y1 एंड z1, और इसको ले लें हम x2, y2 एंड z2. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इन दोनों के बीच का? x2 माइनस x1 स्क्वायर, करेक्ट, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर इज d स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस, करेक्ट. तो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला d स्क्वायर, दैट्स हाउ इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. तो दिस इज x2 एंड दिस इज x1. तो x2 माइनस x1 क्या हुआ? 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट? 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 square. Can you see that? y1 is 3, correct, plus what is the third point? 2 lambda plus 3 and this is what? Minus 3 square is equal to the distance square. So what is the distance? Is 3. So I am sorry, distance is 5, so I am writing it 5 square. ठीक है, तो ये हो गया 3 lambda minus 3 square, 2 lambda minus 4 square. This is 2 lambda, 3 and 3 cancel, square is 25. इसको अगर आप सिंप्लीफाइज करेंगे गाइज, ये आपको पता ही है. ठीक है, ये तो बहुत इजी है, 10th और 11th में आपने किया है. तो आई एम कलेक्टिंग ऑल लैम्डा स्क्वायर टर्म्स. तो इट विल बी 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 34 लैम्डा इज इक्वल टू 0. आप सॉल्व करके देखिए, यू विल गेट इट. ठीक है, तो इसमें आई थिंक 17 लैम्डा इज कॉमन, तो लैम्डा माइनस 2 इज 0. तो यहाँ पर इंटू है तो इसके दो पार्ट्स होंगे, या तो ये 0 या तो ये 0, करेक्ट, या तो लैम्डा 0 होगा या लैम्डा माइनस 2 0 होगा. तो यहाँ से मुझे मिला लैम्डा इज इक्वल टू 2. तो लैम्डा की आपको दो वैल्यूज मिले, करेक्ट. अगर आपको लैम्डा के दो वैल्यूज मिले तो इसका मतलब जो जनरल पॉइंट हमने निकाला था वो क्या होगा? उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी. ठीक है, तो जनरल पॉइंट था हमारा 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 3. तो उसमें डाल दीजिए लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो पॉइंट क्या हो जाएगा? -2 -1 एंड 3. उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू डाल दीजिए 2. तो पॉइंट क्या मिलेगा आपका? यहाँ पे 2 डालिए, 3 2 जार 6, तो 6 माइनस 2, 2 2 जार 4 माइनस 1 एंड 2 2 जार 4 प्लस 3. तो 4, 3, 7. तो दीज आर द टू पॉसिबल आंसर्स. एक या तो ये पॉइंट होगा या ये पॉइंट होगा. तो इसका मतलब इस लाइन पे, ये जो आपको गिवन लाइन है उस पर दो पॉइंट ऐसे हैं जिससे कि डिस्टेंस 5 बैठती है. ठीक है, दो पॉइंट ऐसे हैं, एक तो ये हो पॉसिबल है, मे बी ये वाला पॉइंट हो, और हो सकता है कि ये वाला पॉइंट हो. दोनों से ही इस पॉइंट की डिस्टेंस, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट है जो दिया हुआ था आपको 133, ठीक है, उससे ये दो पॉइंट्स की डिस्टेंस इक्वल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.
They are saying find the equation of perpendicular from this point to this line. Also find the coordinate of foot of perpendicular and the length of the perpendicular. So this is a very good question. थोड़ा सा लेंदी है but not very difficult. तो अगर हम डायग्राम देखें तो कोई एक पॉइंट है 3 माइनस 1 कॉमा 11. यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पर ए बी विच इज गिवन. ओके, इस लाइन पर परपेंडिकुलर का आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ फुट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एंड ये निकालना है. तो आपको ये पॉइंट अगर पता है तो आप लेंथ भी निकाल सकते हैं और साथ में यही उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो कैसे निकालेंगे? लेट मी फाइंड. फर्स्ट स्टेप है आपका सबसे पहले जनरल पॉइंट. x/2 y माइनस 2/3 एंड z माइनस 3/4 इज लेमडा. ठीक है, यहां से जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे? कैन आई राइट x/2 इज लेमडा. ठीक है, इज ऑल्सो लेमडा. ठीक है, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं z माइनस 3/4 इज लेमडा. ठीक है, ये जनरल पॉइंट के लिए. तो x क्या मिला आपको? 2 लेमडा. y क्या मिलेगा? ये 3 उधर गया और 2 इधर, तो 3 लेमडा प्लस 2. ध्यान से देखिए. और z क्या हो गया? 4 लेमडा प्लस 3. तो यहां से आपको x y z मिल गया. तो ये आपका बेसिकली जनरल पॉइंट है. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. तो जनरल पॉइंट है आपका 2 लेमडा कॉमा 3 लेमडा प्लस 2 कामा 4 लेमडा प्लस 3. ये आपको x y z मिल गया. ठीक है, तो कोई कंडीशन भी है इसमें. दे आर सेइंग कि ये परपेंडिकुलर है बस, और तो कुछ भी नहीं पता है. तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ए बी, एंड लेट मी कॉल इट सी डी. तो क्या होना चाहिए? ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट. अगर ये परपेंडिकुलर है तो कैन आई से दैट ए बी डॉट सी डी शुड बी 0. अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब ए बी की जो डायरेक्शन है उसका डॉट प्रोडक्ट सी डी से 0 होना चाहिए. ठीक है, ए बी का जो डायरेक्शन है वो कहां पर हिडन होता है? कार्टेशियन इक्वेशन में जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो इसके डिनोमिनेटर में हिडन होते हैं. ठीक है, तो ए बी का जो वेक्टर है ओनली डायरेक्शन, नॉट फुल वेक्टर, ओनली डायरेक्शन इज नथिंग बट 2, 3, 4 विच इज नोन. करेक्ट, 2, 3, 4. एंड हाउ टू गेट सी डी? सी डी कैसे मिलता है? d माइनस सी. ये पता है आपको. तो d पता है आपको और c पता है. देखो 2 लेमडा 3 लेमडा प्लस 2 4 लेमडा प्लस 3 माइनस c. c कितना दिया है? 3 माइनस 1 एंड 11. इन दोनों को माइनस करके आपको क्या मिल जाएगा? सी डी. ठीक है, तो आई विल डू i विद i, माइनस करेंगे है ना, j विद j एंड k विद k. इस तरह से ही करते हैं. तो 2 लेमडा माइनस 3, तो पहला पॉइंट आ गया 2 लेमडा माइनस 3 कॉमा दिस माइनस दिस कितना हो गया? 3 लेमडा प्लस 3, बिकॉज ये 2 है और ये माइनस 1 है, तो 2 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा. देन 4 लेमडा माइनस ऑफ 8. तो ये आपको सी डी मिल गया. ओके, सी डी मिल गया. और हमें करना क्या था? ए बी डॉट सी डी. तो ए बी इज दिस एंड सी डी इज दिस. तो लेट मी डू इट. डॉट 2, 3, 4 डॉट सी डी इज 2 लेमडा माइनस 3 कॉमा 3 लेमडा प्लस 3 कॉमा 4 लेमडा माइनस 8 इज 0. क्यों किया आपने? बिकॉज दिस इज गिवन दैट दीज टू आर परपेंडिकुलर. ठीक है, तो जब हम डॉट करते हैं तो डॉट में क्या होता है गाइस? आई विद आई, जे विद जे एंड के विद के होता है. करेक्ट. तो आई विल शो यू व्हाट आई एम डूइंग हियर. आई विद आई है ना, जे विद जे एंड के विद के आई विल डू. तो आई विल गेट ट्वाइस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 3 4 लेमडा माइनस 8 इज इक्वल टू 0. यहां से आपको एक लेमडा की इक्वेशन मिलेगी. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 29 लेमडा इज इक्वल टू 29. तो दैट मीन्स लेमडा इज इक्वल टू 1. एंड दिस इज वेरी पावरफुल. इफ यू हैव लेमडा दैट मीन्स यू नो योर जनरल पॉइंट. करेक्ट. तो व्हाट वाज द जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन? दिस वाज द जनरल पॉइंट 2 लेमडा. करेक्ट.
3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3। यहाँ पर आप 1 डाल दीजिए तो आपको पॉइंट मिलेगा 2, 5, 7। तो इसका मतलब आपको जनरल पॉइंट ऑन लाइन जो मिला वो आप एक स्पेसिफिक पॉइंट मिल गया है 2, 5, 7 in such a way that this is perpendicular from 3, -1 and 11. So this is only the foot of perpendicular. This is only foot of perpendicular. Now they are also asking the length of perpendicular. ठीक है, तो how to find the length? For length I am doing here. So to find the length we need to find the distance of these 2 points. Let me show you this point and this point. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, तो 3 माइनस, तो क्या हो जाएगा? लेट मी राइट 3 माइनस 2 स्क्वायर, है ना, प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस 6 स्क्वायर, प्लस 11 माइनस 6 स्क्वायर अंडर रूट. So this will be the distance, which is 1 plus 36 plus 16 under root, which is root 53 units. So this is my final answer. अब 14th question देखेंगे. This is 14th question. देखिए ध्यान से. Similar question है. Find the coordinate of foot of perpendicular and length of perpendicular from this point to this line. इसके बाद एक इसका जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है. Find the image of P line. ठीक है, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है. एक आपको लाइन दी है, ध्यान से देखिए, सपोज AB. तो यहां से कोई एक आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं 5, 4, 2 से आपने एक परपेंडिकुलर डाला है 90 डिग्री पर. तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. इसका कोऑर्डिनेट पूछा है, इसकी डिस्टेंस पूछी है इस पॉइंट की से C to D. और अगर आप इस लाइन को मान लें कि ये मिरर है, अगर ये मान ले तो इसकी इमेज क्या होगी पॉइंट P की. अच्छा, दे आर सेइंग दिस इज पॉइंट P. तो इस पॉइंट P की इस लाइन में इमेज क्या होगी? तो आपको पता है कि इमेज यहाँ कहीं होगी जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होगी. अगर ये डिस्टेंस D है तो ये भी D होगी. तो इसमें 3 चीजें पूछी हैं. एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब D पूछा है, एक आपसे डिस्टेंस पूछी है इन दोनों की, और दूसरा आपसे Q के कोऑर्डिनेट पूछे हैं जो उसकी इमेज है. ठीक है, तो हम 1 by 1 करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप तो वही है, फाइंडिंग अ जनरल पॉइंट. तो जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं? देखिए ये इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखिए. ये इक्वेशन आपकी कार्टेशियन में है कि वेक्टर फॉर्म में है? ये इक्वेशन अब वेक्टर फॉर्म में है. तो वेक्टर फॉर्म में जनरल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? xi, yj एंड z के लिख सकते हैं r. ठीक है, और इधर लिख लीजिए -i प्लस 3j प्लस k लेमना टाइम्स 2i 3j माइनस k. ओके, तो कैन आई कलेक्ट ij के टर्म? ये i और ये i कलेक्ट करिए, तो -1 प्लस 2 लेमना i, ये हो गया, प्लस j वाला कलेक्ट करिए. j का क्या होगा? 3 प्लस 3 लेमडा j. अब k वाला देखिए 1 माइनस लेमडा k, है ना. देखिए ये वाला जो लेमडा है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 लेमडा i हो गया, 3 लेमडा j हो गया और माइनस k हो गया. उसी को मैंने यहाँ पर यूज किया. तो जनरल पॉइंट जो है वो x, y और z है. तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको जनरल पॉइंट मिल जाएगा. x क्या मिला? ये है 2 लेमडा माइनस 1. y क्या है? y देखिए जनरल पॉइंट ये है, ये वाला 3 प्लस 3 लेमडा. और z क्या है? z वाला पार्ट, ये वाला कंपेयर करेंगे. तो z हो जाएगा. तो ये आपके हो गए जनरल पॉइंट x, y, z यहाँ पर. ठीक है, पर ये लेमडा की टर्म्स में. अब हमें लेमडा निकालना है. लेमडा निकालने के लिए हमें एक ही बात पता है कि ये परपेंडिकुलर है. वी जस्ट नो दैट AB डॉट OPD शुड बी 0, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. AB और PD, है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर है. तो ये डॉट प्रोडक्ट 0. तो AB की वेक्टर डायरेक्शंस कहाँ पर हिडन होती हैं? सेकेंड पार्ट में. याद रखिए, जब आपकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है तो सेकेंड पार्ट में वेक्टर इंफॉर्मेशन हिडन होती है.
तो वेक्टर ऑफ जो ए बी होगा वो होगा 2, 3, -1। अब पी डी का वेक्टर कैसे निकालेंगे? पी डी का होगा डी माइनस पी, करेक्ट। तो डी तो आपको पता चल गया है, जनरल फॉर्म 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा + 3 माइनस लैम्डा +1। और पी क्या था? पी तो दिया है आपको 5, 4 एंड 2। तो निकाल लीजिए, आई को आई से माइनस करो तो 2 लैम्डा -6, इसको इससे माइनस करो तो 3 लैम्डा -4, है ना, ये जी को जी से। फिर इसको इससे माइनस करिए तो माइनस लैम्डा -1, ये आएगा आपका, ठीक है। तो ये मिल गया आपको पीडी। अब आपको करना क्या है? ये करना है ए बी डॉट पी डी 0, वहां ए डी डॉट पी डी 0, तो वहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू 2, 3, -1 डॉट, इसको आपको डॉट करना है इसके साथ, पीडी के साथ, करेक्ट। तो 2 लैम्डा -6, 3 लैम्डा -4 माइनस लैम्डा -1, करिए इसको। तो जब आप इसको करेंगे 2 विद दिस, लेट मी डू इट, 2 विद 2 लैम्डा -6, 3 विद 3 लैम्डा -4, -1 into minus lambda -1. If you will do it dot product, you will end up having this is equal to 14, cancel। तो आपको लैम्डा मिल जाएगा 1। कैलकुलेशन आप अपने आप करके देखिएगा गाइस, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो वंस यू हैव लैम्डा, तो आपको इसका मतलब एक्स वाई जी पता चल गया, है ना। इसका मतलब आपको जनरल पॉइंट यहाँ से पता चल गया। तो पुटिंग हियर you will get x, y, z. So we will get x, y, z as lambda is equal to 1. So 2 lambda minus 1. This is 3 lambda plus 3 minus lambda plus 1. तो lambda is equal to 1 डालिए तो 1, 6, 0. तो ये है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस इज ओनली फुट ऑफ परपेंडिकुलर, करेक्ट। पर आपको अब डिस्टेंस चाहिए, तो लेट मी शो यू कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो दोनों पॉइंट्स के, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंट मिला 1, 6, 0 फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और पॉइंट क्या था आपका 5, 4, 2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x2 minus x1, I will take under root of x1 minus x2, which is 4 square, correct. This is 4 minus 6 square, which is minus 2 square, and 2 minus 0 is 2 square. So this is 16 plus 4 plus 4, which is under root of 24. So this is the distance of the point. Okay. Now they are asking the image of the point. This is very important point. So that part I am solving here. इमेज देखिए, ये लाइन सपोज इसकी मिरर है और इस पॉइंट की इमेज दे आर आस्किंग इनसाइड द लाइन। यहाँ पर इसकी इमेज होगी, अगर ये पॉइंट P है तो सपोज ये P डैश होगा, विच इज द इमेज, ठीक है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आई जस्ट कैलकुलेटेड, विच इज नथिंग बट 1, 6, 0। तो यू नो दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, क्योंकि जब मिरर होता है, मिरर में इमेज ऑफ द पॉइंट, जो इमेज होती है वो मिरर के अंदर उतना ही डिस्टेंस पर होती है जहां पर पॉइंट है, जितना सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज भी मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ पी डैश। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? अगर मैं ये कहूं कि ये इमेज है आपकी सी इमेज इज ए बी सी, तो मिड पॉइंट क्या होगा? a प्लस बी सी, a प्लस 5/2 शुड बी दिस पॉइंट, है ना, एक्स वाई जी शुड बी x, एंड b प्लस 4/2 शुड बी y, एंड c प्लस 2/2 शुड बी z, एंड x y z we already know because ये the mid point है। This is 1, this is 6, and this is 0. You understood? The midpoint of 2 points is nothing but, this is nothing but x1 plus x2/2, है ना, y1 plus y2/2, and z1 plus z2/2. This is the midpoint. So I am using it here. A plus 5/2, then B plus 4/2. ध्यान से देखिए आप, C plus 2/2. That's what I did.
तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा। कैसे, देखिए, तो a विल बी 2 माइनस 5, b विल बी, ये इधर ले आइए 12 माइनस 4, एंड c विल बी, ये इधर ले आइए 0 माइनस 2। तो a इज -3, b इज 8 एंड c इज -2। तो आपको एक्चुअली क्या मिला है, ABC -3, 8, -2। ठीक है, तो दिस इज द इमेज ऑफ द पॉइंट। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इसमें लॉजिक वही है जो लास्ट क्वेश्चन में था। तो दिस इज द इमेज ऑफ द पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टूड। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, वन मोर। They are saying image of the point, so we have to go through all the same steps. ठीक है, let me do it quickly. Image, तो उसके लिए let me start here. तो this is the line which is giving AB. ठीक है, और एक पॉइंट दिया है 1,6,3, उसकी आपको इमेज चाहिए। इस पॉइंट की इमेज कहाँ पर होगी, अदर साइड, यहाँ पर होगी एट द सेम डिस्टेंस। जो डिस्टेंस ये वाली है P2 से D, वही यहाँ तक है। तो आपको अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता है तो ये मिल जाएगा आपको। अगर ये ABC आप लेंगे और ये आपको 163 पता है, तो ये पॉइंट इज नथिंग बट मिड पॉइंट। दिस इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ PP डैश, बट द क्वेश्चन इज वी डोंट नो D। तो D को निकालने के लिए वी विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट, that this is the perpendicular. तो AB, can I say AB dot PD is 0, क्योंकि देखिए PD जो है वो A पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो AB की इंफॉर्मेशन कहाँ पर हिडन है, AB का जो डायरेक्शन इंफॉर्मेशन है वो उसके डिनोमिनेटर में होती है हमेशा। वेक्टर फॉर्म की जो इक्वेशन होती है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म की इंफॉर्मेशन में डिनोमिनेटर में। तो यानी कि जो AB का जो वेक्टर है वो है 1, 2, 3 वेक्टर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें PD की चाहिए। PD के लिए हमें ना तो D पता है, बस एक P पता है, तो D कैसे निकालें। अभी D पॉइंट है, प्रेजेंट है AB पर, करेक्ट। D कहाँ पर है, AB पर। तो D इज नथिंग बट वो उसका जनरल पॉइंट लग रहा है, दिखने से लग रहा है ना, वो उसका एक जनरल पॉइंट है। ठीक है, तो जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन का, तो हमें जनरल पॉइंट निकाल देंगे इसका, लेमडा। तो x by 1 is this, y minus 1 by 2 is also lambda, z minus 2 by 3 is also lambda। तो यहाँ से आपको मिला x lambda, y क्या मिला 2 lambda plus 1, और z क्या मिला 3 lambda plus 2। तो ये मुझे जनरल पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसको it's getting very crowded here, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जनरल पॉइंट आपको मिला, let me write lambda 2 lambda plus 1 3 lambda plus 2। ठीक है, अब हमें PD चाहिए, हमें जनरल पॉइंट नहीं चाहिए था, हमें तो PD चाहिए, करेक्ट। PD कैसे निकालेंगे, PD इज D माइनस P, है ना। D ये है, D क्या है, lambda 2 lambda plus 1 3 lambda plus 2 माइनस P, P है 1,6,3, इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, अब करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा आपका lambda minus 1, एंड व्हाट इज दिस माइनस दिस, 2 lambda minus 5, व्हाट इज दिस माइनस दिस, 3 lambda minus 1। तो ये आपको PD मिल गया। यहाँ पर हमें AB मिला, ध्यान से देखिए, और ये हमें PD मिल गया। तो नाउ आई एम पुटिंग AB डॉट PD इज 0, ओनली डायरेक्शंस। ठीक है, तो लेट मी मल्टीप्लाई, AB है मेरा 1i, है ना, 2j 3k डॉट, देखिए आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं या तो आप डायरेक्टली ऐसे 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 1i 2j 3k ऐसा भी लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, lambda 1i प्लस दूसरा क्या था, दिस वाज 2 lambda minus 5, 2 lambda minus 5j प्लस 3 lambda minus 1k इज इक्वल टू 0, इसका डॉट करके। तो इसमें इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, तो जब आप इसको i विद आई थिंक ये आपको आता है ना, j विद j 1 इंटू lambda minus 1, 2 इंटू 2 lambda minus, एंड 3 इंटू 3 lambda minus 1 is 0।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी दिस, तो यू विल गेट लेमडा इज इक्वल टू 1। तो वहां से आपको लेमडा मिला। लेमडा मिलने से क्या फायदा हो गया, आपको वो जनरल पॉइंट मिल गया जो हमने उस लाइन पर कंसिडर किया था। ठीक है, हमने उस लाइन पे जनरल पॉइंट कंसिडर किया था, ये वाला, ये पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर हमें लेमडा 1 मिला, तो इसका मतलब नाउ वी हैव दिस जनरल पॉइंट। तो लेट मी राइट इट हियर। सो दिस जनरल पॉइंट केम आउट टू बी, क्योंकि आपको लेमडा 1 मिला तो इसमें डाल दीजिए 1,3 और 1 डालिए 5। तो यहां से हमें ये फायदा हुआ कि लेमडा मिल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। वंस यू नो दिस एंड दिस इज ABC, तो इन दोनों का, इसका और इसका मिड पॉइंट ये है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, अगर ये x1, ये y1 और ये z1 है, ये x2, ये y2 और ये z2 है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है? आई थिंक एवरीबडी नोज इट। लेट मी शो यू हियर। अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है, सपोज आपको 2 पॉइंट्स पता है 1,6,3 और ये पॉइंट पता है ABC, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए? 1 + a/2, 6 + b/2, 3 + c/2, ये मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट वी ऑलरेडी नो, यहाँ पर 1, 3 एंड 5 है, तो यहां से आपको ABC मिल जाएगा। लेट मी कैलकुलेट। 1 + a/2 इज 1, है ना, देन 6 + b/2 इज 3, देन 3 + c/2 इज 5। तो यहां से आपको a क्या मिलेगा? 2 - 1, b इज 6 - 6 एंड c इज 10 - 3। तो व्हाट विल बी योर a? a is 1, b is 0 and c is 7. So that means what is the image? Image is 1, 0, 7. So this is my image of that point. Let me write it little bit neat, guys. 1, 0, 7. This is the image. I hope you understood. See you in next video. Bye everyone.